हेलो, हाय एवरीवन। तो आज की शुरुआत हो रही है फिर से मेरा खाना बनाने की रूटीन से। तो अब सुबह-सुबह तो भई मैं सबसे पहले किचन में ही आऊँगी एज़ यूजुअल। तो अभी बस मैं किचन में आकर सोच रही थी क्या-क्या बनाऊँ, आज की तैयारी कर लूँ। अगर सुबह मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा निकल जाता है। एटलीस्ट मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ और मैं बाकी कामों को ईज़िली मैनेज कर पाती हूँ। तो अभी किचन में आई थी तो सबसे पहले तो वो डिमांड आनी ही थी हस्बैंड की कि या तो कॉफ़ी बना दे या चाय बना दे। आजकल इनको कॉफ़ी का शौक आया हुआ है, तो ये कॉफ़ी मांग रहे थे, तो मुझे लगा चलो इनको आज अच्छी सी कॉफ़ी बना देती हूँ। तो मैं बस यही कॉफ़ी बीट कर रही थी। तो ये लगी थी बनाने की चलो इनको कॉफ़ी, जब तक कॉफ़ी बनेगी तब तक ये थोड़े शांत रहेंगे। अदरवाइज़ जिस दिन ये घर पर होते हैं ना, उस दिन तो उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या ना खाऊँ आज, मतलब क्या-क्या नए-नए एक्सपेरिमेंट ना करूँ। ऑल्दो ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान पहले नहीं करते थे। अब इनको होता है कि कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए लिया, कुछ कॉफ़ी लिया, कुछ चाय लिया। तो बस साथ-साथ में मैं और काम भी कर रही हूँ, पर मुझे ये होता है कि चलो सबसे पहले मैं इनको पानी पिला दूँ। क्योंकि ऑफ़िस में या बाहर तो हम पानी पी लेते हैं, पर घर में आकर भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको पहले पानी देकर आती हूँ। पहले पानी पी लिया करो, फिर साथ में चाय, कॉफ़ी जो भी चाहिए आपको दे दूँगी। तो साथ में पानी में इस कॉफ़ी को बीट करने के लिए भी गर्म कर रही थी। तो बस मैं साथ-साथ में मैंने कुछ सब्जियाँ लाई हुई थी, वो भी सॉर्ट करने को रही हुई थी, तो मैं साथ में वो रख रही थी और साथ में इनकी कॉफ़ी बना रही थी। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ डिफरेंट सा बनाऊँगी। या तो राजमा, जैसे मोटी दालें बहुत रेयर बनती हैं हमारे घर में, क्योंकि डेली में जल्दी-जल्दी मैं कभी भिगोना भूल जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है। तो आज सोचा था कुछ ऐसा ही बनाऊँगी, पर नहीं बना पाई क्योंकि मैंने एज़ यूजुअल भिगोई ही नहीं थी। फिर मुझे लगा बनाना तो कुछ स्पेशल है, जैसे ये भी बोलते कुछ आज अच्छा-सा बना दे। पहले सोचा था आलू पूरी बनाऊँगी, पर वो चलो होली वाले दिन बना दूँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना दूँगी। जब तक इनकी कॉफ़ी ख़त्म होएगी तब तक मैं और चीज़ों की प्रिपरेशन भी कर दूँगी। तो सबसे पहला काम तो मुझे यही होता है, अपनी तरफ से तो मैं बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाने की कोशिश करती हूँ, पर हो ही जाती है कभी ना कभी गड़बड़। कभी चीनी ज़्यादा पड़ जाएगी या फिर कभी कॉफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर आज बाय लक बहुत अच्छी कॉफ़ी बन गई थी। थोड़ी-सी मैंने अपने लिए भी बनाई थी कि मैं भी पी लूँगी। पर वो कहाँ हो सकता है? अब मुझे लगता है कि जब मैं बैठ मतलब मुझे पता नहीं ये क्यों मेरे को ये सनक है कि बैठ कर चाय पीनी या कॉफ़ी पीना मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इसलिए मेरी कभी भी चाय और कॉफ़ी मैं नहीं पी पाती, या तो वो ठंडी हो जाती है या फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो वो साथ में रह ही गई थी मेरे। फिर उसके बाद मुझे लगा ये कुछ बोल सके, कुछ चाय के साथ के लिए भी लिया। तो मैंने वो नहीं होती जो ऑयल में तल कर बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। फ्राइज़ फ्राइज़ जैसे बना रही थी। बनाया तो मैंने बड़े शौक से था कि चलो इनको मज़ा आएगा। पर ना इनको पसंद आए वो, और उसके बाद मैंने वो सारे फेंके हैं। ना इनको अच्छे लगे ना मुझे अच्छे लगे। हम लोग ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं। वो तो जस्ट मैं मार्केट गई थी तो मुझे दिख गया, मैं कहा चलो कुछ ले जाते हैं, और उन्होंने भैया ने भी दाल डाल दी, चलो होली आ रही है ले जाओ, घर में तो ऐसी चीज़ें बनती ही रहती हैं। तो मैं भी शौक से लेकर आ गई, पर वो खाई किसी ने भी नहीं, मतलब ना इन्होंने खाई ना मैंने खाई। तो चलो मैंने इनको फिर भी दे दी, चलो थोड़ा तो खा ही लेंगे फॉर अ चेंज। फिर साथ में लग पड़ी थी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। चलो सब्ज़ी भी बना कर रख ही लेती हूँ। और मुझे ये होता है कि चलो साथ-साथ में जितने काम निपट जाएँ। मतलब मुझे बार-बार आना कि सिर्फ़ चाय बना रहे हो तो सिर्फ़ चाय बनाओ फिर बैठ जाओ। फिर खाना बनाने आए तो खाना बनाओ फिर बैठ जाओ। मुझे वो वाली एक्टिविटी कभी भी पसंद नहीं आती है। तो मेरे मल्टीपल काम ही चल रहे होते हैं। अगर मैंने वहाँ कॉफ़ी लगाई तो दूसरी तरफ मैंने तड़का लगा दिया था। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ सुबह ये भी कर दी थी कि मैंने मसाला तैयार करके तो रख ही दिया था। इसलिए मेरा भी काम भी आसान हो गया। तो जितने में मेरी सब्ज़ी बनेगी, जितने में मतलब मेरे मटर पकेंगे, मैंने मटर इसमें डाल दिए ताकि ये पकते रहें। वैसे तो मुझे सीटी मारनी चाहिए थी, वो गलती कर दी मैंने। इसमें बहुत टाइम लग गया पकने में, क्योंकि डायरेक्ट पकना टमाटर था इसके अंदर पड़ा हुआ, इसलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मुझे लगा जब तक ये पक जाते हैं तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। और आटा आज फिर से मैं हाथ से ही गूँध रही हूँ। अब मुझे वापस वो हाथ से गूँधने वाला काम आसान लगने लग पड़ा है कि जल्दी गूँध जाता है। गूँध मशीन में भी जाता है, ऐसा उसमें भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। पर हाँ, मेरे पास टाइम था तो मैं साथ-साथ में आटा भी गूँध के रख लेती। तो मुझे आज तो ये था कि चलो ताज़ा-ताज़ा खिला देती हूँ उनको। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि सुबह का खाना बनाया होता है, फिर लंच में आप सुबह का खा रहे हो ठंडी रोटी, मतलब जो मुझे लगता है जो ताज़ी-ताज़ी तवे से उतरी हुई रोटी होती है ना, जो उसका मज़ा होता है ना, वो पहले से बनी हुई रोटी में नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे होता है कि जब खाना, कितने तो हम 2-3 तो हैं, तो जब ये बोलेंगे उसी टाइम ताज़ी-ताज़ी रोटियाँ बनाऊँगी। अदरवाइज़ मेरी आगे पीछे कोशिश ये होती है कि मैं सुबह ही सारा खाना बना देती हूँ ताकि मैं भी फ्री रह सकूँ।
पर आज कर दिया मैंने ऐसा। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती पसंद कि साथ साथ में ही लगी रहूँ, क्योंकि थकने वाला काम हो जाता है। तो आज के लिए मैंने ऐसा किया था कि चलो साथ साथ में बनाकर इनको खिलाती भी रहती हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में ये लोग आने वाले थे, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और इस पर तो मैं थोड़ी और भी ज़्यादा वीडियो में स्पीड लगा रही थी, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा तेज़ दिख रहा होगा इसके अंदर। तो देखो चपातियाँ मेरी जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाय काश मेरी प्लेट पर भी ऐसे ही तवे से उतरती हुई चपातियाँ आती कभी। पर चलो, मुझे ठंडी भी पसंद आ जाती है। मुझे ऐसा मेरा कोई खाने में नखरा नहीं है, नखरा इनका भी नहीं है, बस ये मेरी तरफ से होता है कि चलो मैं इनको गर्म गर्म चपातियाँ ही खिलाती हूँ। साथ में बेटी भी बैठी, तो मुझे वो टेंशन नहीं रहती कि बेटी को भी यही खाना खिला देते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा होता है कि मैं साथ साथ में इन दोनों को दे दूँ फ्रेश, ताकि ये खाना खा के निपट जाएँ। और ये निपटेंगे उसके बाद मैं तसल्ली से खुद खा सकती हूँ। जब ये दोनों निपट जाते हैं ना, तो आधी तो निपटाया, फिर खुद आज मैं तसल्ली से खाने बैठी हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत रेयर होता है कि मैं ऐसे आराम से बैठकर खाना, मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि शायद मैंने तसल्ली से बैठकर खाना खाया। अदरवाइज़ मैं किचन में खड़े खड़े ही एक चपाती रोल करके खा लेती हूँ। मुझे ये भी टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि, पर आज मेरा मूड था कि आज मैं तसल्ली से बाहर बैठ जाती हूँ और खाना स्वाद लेकर खाती हूँ। मुझे सब्ज़ी देखने में बड़ी अच्छी लगी थी, आज मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी। तो फिर मैंने तसल्ली से खाना खाया और उसके बाद एज़ यूजुअल मैं किचन में वापस भागी किचन क्लीन करने के लिए। वैसे मेरी आदत ये होती है कि मैं इन दोनों को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ। किचन साफ़ रहती है ना, तो तसल्ली से खाना खा सकती हो टेंशन फ्री कि अब मुझे जब वापस जाकर काम नहीं करना है। पर आज ऐसा हुआ कि मैंने पहले खाना खा लिया और अब मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए। तो बर्तन तो मेरे एज यूजुअल फेवरेट है, तो इसलिए मैं सभी अंदर आई हूँ और मैंने लगा दिया है पतीला, क्योंकि मैं बना रही हूँ घी। देखो इतना सारा मक्खन मैंने कलेक्ट कर लिया था, तो अब मैं इसका घी बनाती हूँ। और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है कहीं कैमरे को सेट करके रखने के लिए। और आज सुबह उठते ही मैंने इतने काम पकड़ लिए ना, पता नहीं छुट्टी वाला दिन तो मेरा कामों में ही जाने वाला है। निकाल कर रख दिया था मैंने, मैं थोड़ी देर बाद इतनी, हाँ कहाँ से है ये, थोड़ी देर बाद घी बना दूँगी इसका। बहुत सारा मक्खन हो गया था इस बार ना, निकाल ये रखो, अभी निकाल कर ही हटी हूँ रिसेंटली। तो अब इसके अंदर इसको डाल देते हैं। पहले मक्खन बनेगा फिर घी बनेगा। जाकर मैं फ्री होकर बैठी हूँ। आज इतने काम थे करने को। अभी मैंने कपड़े निकाल दिए, तो सूखे हुए कपड़े थे, इनकी तय बनाने को रही थी, सोफे पर रखे हुए थे बहुत टाइम से, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा था इनको इकट्ठा करने का। मैंने सोचा अब कमरे के अंदर आई। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग का आराम ऐसा ही होता होगा शायद ना, जब हम आराम कर रहे हैं ना, तो आराम का मतलब ये है कि कपड़े तय बना लो, कपड़े प्रेस कर लो, ये वाला चीज़ होती है आराम। बाकी आराम फ्री होकर बैठना नहीं होता, मतलब उसमें आपको कोई ना कोई काम करना ही करना है। अच्छा, आज मैंने काम तो बहुत किए पर शूट प्रॉपरली नहीं कर पाई। अब कल से देखती हूँ, ढंग से कुछ शूट कर पाऊँगी। मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, आज मैंने घी बनाया, और छोटा मोटा तो चलो चलता ही रह रहा था कुछ ना कुछ, कभी कॉफ़ी कभी चाय कभी कोई मंचिंग के लिए स्नैक, तो वो तो हो ही रहा था। पर एक प्रॉपर था कुछ ऐसा मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया यार, और मैं प्रॉपर दिखा भी नहीं पा रही थी खाना, क्योंकि जब बेटी भी घर पर होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो भी अटेंशन मांगती है। कभी मैं उसके पास भाग जा रही थी, तो ऐसा हो जाता कई बार। आज मौसम इतना ख़राब हो गया था, मुझे लगा कि कपड़े अगर बाहर ही रहेंगे ना, तो ये दोबारा से गीले हो जाएंगे। पर मौसम अब ठीक है, कुछ खास वो नहीं हुआ। चलो कपड़े तो मैं समेटती रहूँगी। मैं इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाता है हर बार मेरा व्लॉग।
अभी ये कपड़े समेटूंगी, इसके बाद मैं इन कपड़ों की प्रेस करूंगी जो प्रेस करने वाले, क्योंकि मुझे आना के कपड़े प्रेस करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह हस्बैंड ही उसको तैयार करते हैं, तो उनके हाथ में जो लगता नहीं पहना देते, वो प्रेस है नहीं है, तो इसलिए मुझे सारा सेट करके रखना पड़ता है और सेट बना के रखने पड़ते हैं कपड़ों के, अदरवाइज कौन से टॉप के साथ कौन सी पैजामी पहना देते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे काम होते हैं जो मुझे बड़े मैनेज करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पे बहस नहीं करती हूँ कि इसके साथ क्या पहना दिया उसको। ज़्यादा अच्छा मुझसे बोला नहीं जाता, मेरी ना सांस फूलने लग पड़ती है। तो इसलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ कि सारे कपड़े आरना के प्रेस करके अपने अपने सेट बना दूँगी, ताकि सुबह वो सेट निकाला और उसको पहना दिया। इनका भी वही हिसाब है, इनकी अलमीरा बहुत टाइम से रही हुई है साफ़ करके। मैंने पिछले व्लॉग में बोला था शायद कि मैं आज इनकी अलमीरा सेट कर दूँगी, हल्की हल्की करी थी पर क्लटर फ्री नहीं करी थी, तो मुझे वो भी करने को है। बहुत सारे काम है और कल होली है, तो कल होली का भी देखती हूँ, कुछ अच्छा सा बनाऊँगी कल तो मैं, पर मैं वो शूट करूँगी। मैं एक होली का एक मेमोरी आना के लिए भी हो जाएगी, तो मैं वो भी शूट कर लूँगी। और सोचा तो कुछ फेस पैक भी लगाऊँगी, फेस पैक तो लग गया, वो तो हो गया ना, चलो छोड़ो, चलो फिर ठीक है, ओके बाय।